पेज मेकर में आपका स्वागत है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ मेनू को भी टच किए थे, ठीक है ना, जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था, जो अभी तक हम लोग किसी भी अन्य एप्लीकेशन में जो पहले से MS ऑफिस या नोटपैड या और कुछ पढ़े, पैंट पढ़े, उसमें प्लेस ऑप्शन करके शब्द नहीं था जो सबसे डायनेमिक था। तो प्लेस ऑप्शन में क्या हमने देखा? प्लेस ऑप्शन में हमने क्या किया कि कोई भी फोटो है, कोई भी तस्वीर है या कोई भी क्लिप आर्ट वगैरह भी है, तो हम प्लेस ऑप्शन से ही लाते हैं। और उसके लिए शॉर्टकट क्या इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल डी। ध्यान नहीं दिया है? कंट्रोल डी, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले पेज मेकर को यहाँ पर हम सर्च बॉक्स में जाकर के इसको ऑन करेंगे और आगे देखेंगे। प्रैक्टिकल तब तक सही नहीं है जब तक आपका थ्योरी उससे मैच नहीं करे। जो आप पढ़ रहे हैं सैद्धांतिक कार्य, और हमेशा सैद्धांतिक कार्य भी सही नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बार बार सैद्धांतिक कार्य ही सिर्फ करते रहें तो हमारा व्यवहारिक ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा। और सिर्फ प्रैक्टिकल भी करते रहें और सैद्धांतिक नहीं पढ़ें तो उसमें हम पीछे रह सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमको दोनों बराबर मात्रा में लेनी है। और खास करके जब हम बड़े किसी टारगेट को तैयार करते हैं या उस तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, हमें अपने आप को सबसे पहले स्थिर करना होता है और बर्डन लेके नहीं जाना है। दुनिया में बर्डन कुछ है ही नहीं, बर्डन सिर्फ मन का भ्रम है, ठीक है ना। जिसको गणित अच्छा नहीं लगता है तो उसको जोड़ घटाव करना भी भारी लगता है, और जिनको गणित अच्छा लगता है तो जोड़ घटाव क्या, जो लास्ट MSc तक की क्लास होती है वहां तक भी उसको भारी नहीं लगता। तो मन का भ्रम है, तो मन को हम जैसा तैयार करेंगे वैसा ही फल हमारे साथ होगा। तो हम कहीं से कोई भारीपन नहीं लाएंगे। तो यहां से आप जब भी कार्य करेंगे तो हम रिसेंट जो कार्य किए हैं देख लेंगे कि आपका है कि नहीं। जैसे ये मेरा फाइल है, यहाँ से हम अपने फाइल को याद किए थे। तो इसमें डायनेमिक हमने क्या सीखा? प्लेस का प्रयोग। क्या कमांड था? कंट्रोल डी कमांड था। इसको सीखा, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से देखते हैं, थोड़ी सी हम थ्योरी पर जाता है ताकि आपको नोट्स भी बढ़िया से मिले। हमने टेक्स्ट टूल देखा था। टेक्स्ट टूल दो प्रकार से हमने इस्तेमाल किया, आर्टिस्टिक और पैराग्राफ, ठीक है ना। तो जिसमें ये स्टेप था, पहले ब्लॉक तैयार करेंगे, उसको आगे लिखेंगे। इसके बाद हमने पेज को रखना सीखा। कंट्रोल 1 से एक्चुअल साइज है, कंट्रोल 0 से फिट इन विंडो है, कंट्रोल 2 से 200% जो है पेज जूम होगा, और कंट्रोल 4 से 400% ये जूम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक चीज और हम लिखे हैं, ये यहां से कम जरूर नोट्स बनाइए आगे से, जहां से पेज मेकर शुरू किए हैं, ठीक है। क्योंकि आगे हमारा और ग्राफिक्स डिजाइन में कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, बहुत चीज पढ़ेंगे, इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे, ठीक है। दे करके जो कर रहे हैं तो वो अलग है, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं जैसे कि बेसिक से, वो अलग है। उसमें जो भी पढ़ेंगे 0 लेवल वाला चीज पढ़ेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी पैकेज आप पढ़ रहे हैं, खास करके जो 4000 प्लस है, उसमें आपका गारंटी हम सेट कर रखेंगे, ठीक है ना। जो सेपरेट पैकेज सीखने आएगा उसकी गारंटी नहीं कवर करेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं। जैसे आप टेली सिर्फ पढ़ने आ गए, तो हमको तो ये पता नहीं है कि आपको टाइपिंग आती है नहीं आ रहे, हमको मतलब भी नहीं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट टेली सीखने आते हैं और उसको टाइपिंग नहीं आती, तो स्लो कार्य करेगा, ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। वो देरी से कोई कार्य को करेगा। तो इसलिए हम लोग जो भी कुछ पढ़ाई देते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं उसकी टाइपिंग सबसे बेस्ट हो। टाइपिंग से हम कभी समझौता नहीं किया, ठीक है ना। तो लगभग जो है ये यहां से अगर लेते हैं तो टेक्स्ट टूल तो सबको पता है कैसे इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पेज में हम टेक्स्ट टूल का प्रयोग किए थे, जिसमें हम ये वाला कार्य किए, फिर नीचे वाला कार्य किए, यहां से ये टेक्स्ट टूल था, ठीक है ना। तो टेक्स्ट टूल का प्रयोग दो तरीके से किए। एक, अगर क्लिक जहां क्लिक कर देंगे
वहां से चालू हो जाएगा। एक होगा ब्लॉक बना के करेंगे, ठीक है ना, और प्राय पेज मेकर में टेक्स्ट टूल का प्रयोग ब्लॉक बना करके ही करेंगे। ध्यान रखना है कि ब्लॉक उतना ही बने जितना कि हेडिंग डाल रहे हैं या जितना का पैराग्राफ आप ले रहे हैं, जितना का दायरा आपने रूलर का प्रयोग करते हुए किया है, उसी के अंदर हम ब्लॉक बनाएंगे। तो आगे चलते हैं। इसके बाद ये कमांड भी देख लिए। इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है, बिफोर चेंजिंग द स्क्रीन टू एक्चुअल साइज फर्स्ट टाइप सम करेक्टर एंड सेट द व्यू टू फिट इन विंडो। मतलब अगर हमको नया पेज ला लिए तो नया पेज लेके पहले एक छोटा सा ब्लॉक बना लेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो टेक्स्ट लिख रहे हैं आपके आईज के अनुकूल है कि नहीं। आप न बहुत ज्यादा बड़ा रखेंगे और न बहुत ज्यादा छोटा रखेंगे। तो एक्चुअल साइज, नॉर्मल साइज, अगर आपके पास बहुत बड़ी स्क्रीन है, ठीक है ना, जैसे वहां पर देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन है, आपको लगता है कि हम एक्चुअल साइज में ही कंफर्टेबल हैं, तो आपको जूम उतना करने की जरूरत नहीं है। तब हम कंट्रोल 1 से भी काम ले सकते हैं, लेकिन कंट्रोल 2 एक जूम में सबसे सुटेबल होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हैंड टूल का भी प्रयोग आपने देखा ऊपर नीचे करने के लिए। आल्ट दबा के रखेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो पेज आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर भूल गए तो आपको वहां हैंड बना हुआ है टूल में, अगर हमको पेज को खिसकाने की जरूरत पड़ेगी तो हैंड टूल का प्रयोग करके ऊपर नीचे करेंगे। दूसरी बात है मूव टूल का प्रयोग। इसका भी प्रयोग आपने देखा, जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया, उसको ऊपर नीचे किया, खिसकाया, तो आपने वहां पर मूव टूल का प्रयोग किया। और उसको सेलेक्ट टूल भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर उसका मूव टूल नाम है, ध्यान रखना है। रोटेट टूल का प्रयोग हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना, तो रोटेट टूल का प्रयोग हम आगे सीखेंगे भी। उसके बाद क्रॉपिंग टूल का भी प्रयोग हमने अभी नहीं किया है, इसका भी प्रयोग नहीं किया है। लाइन टूल का भी प्रयोग, लाइन टूल का प्रयोग थोड़ा सा था, हमने उसको किया था। रेक्टेंगुलर टूल का प्रयोग कर लिए हैं, ओवल टूल का प्रयोग कर लिए हैं। पॉलीगॉन टूल का सिर्फ नॉर्मल किए हैं, पॉलीगॉन में एडवांस बनाने नहीं सीखे हैं हम। पॉलीगॉन में अभी तक जो है एक नॉर्मल पॉलीगॉन बनाना, डायमंड शेप बनाना सीखे हैं, लेकिन हमको और कॉर्नर की जरूरत होगी तब क्या करेंगे, उसको स्टार बनाने की जरूरत पड़ी तब क्या करेंगे, उसका कॉर्नर घटाने की जरूरत है तब क्या करेंगे। तो आगे ऑप्शन हम देखेंगे वहां पर। और जूम टूल का प्रयोग थोड़ा बहुत देखे थे। फ्रेम टूल को सिर्फ लाने सीखे हैं, फ्रेम टूल का प्रयोग अभी 100% हम लोग नहीं देखे हैं। क्लियर है, आगे ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। फ्रेम टूल को सिर्फ लाने सीखे हैं, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग नहीं देखे हैं। कंट्रोल पैलेट आपने देखा है, हिंदी जब चेंज करते होंगे तो वहां पर नीचे कंट्रोल पैनल आता है, यानी कंट्रोल पैलेट आता है, ठीक है ना, नीचे वाला जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये थोड़ा सा हम बताए थे एक दिन। इसको तभी बहुत बार देखेंगे हम लोग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए, फॉन्ट सेटिंग के लिए, ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम कंट्रोल पैलेट का प्रयोग करते हैं। ये आपके नोट्स के लिए आपको हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ताकि अगर आपको पीडीएफ देने में हम लेट कर दिए तो आप इससे तब तक नोट कर लेंगे, और पीडीएफ देंगे तो जहां से था फिर से एक पेज मेकर का गया हुआ है शायद, तो आप देख लीजिएगा कहां तक गया है, फिर आगे से हम यहां से इसको डाल देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड्स, ये वाला जरूरी था, तो ये लगता है रिपीट हो गया है कमांड, ये कमांड ऊपर में भी था, ये कमांड रिपीट हो गया है। चलिए 2 बार लिख लीजिएगा तो और अच्छा है, ताकि आपको याद हो जाए। कंट्रोल 1 से एक्चुअल साइज कैसा था, कंट्रोल 0, कंट्रोल 2, कंट्रोल 4, ठीक है, ये ऊपर में हो चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, है ना। कलर पैलेट, आप देखे होंगे कि कभी कभी पेज मेकर खोले होंगे, एक दाहिने साइड में कलर पैलेट भी आता है, ठीक है ना, और ज्यादा कार्य करने से उसको हम हटा दिए हैं, या आप हटा दिए होंगे, ठीक है ना। और फाइल मेनू में हमने यहाँ पर न्यू का ऑप्शन समझ गया, तो न्यू कब करना है, जब हमको नया एक बुक ही तैयार करना है पेज मेकर का अलग से, तब न्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम एक में बायोडाटा बना लिए, फिर नया पेज लेकर के दूसरे में कुछ कर लिए, तीसरे में कुछ कर लिए, ऐसा नहीं करना है। एक ही फाइल रखेंगे ताकि हमको पता चले
कि पहले पेज में हमने क्या किया था, दूसरे में क्या किए, सिर्फ पेज नया ऐड करना है जो हमने पिछले क्लास में बता दिया। ठीक है, अगर हम कोई फाइल सेव किए हैं तो कंट्रोल ओ के द्वारा हम फाइल को अपने डिस्क से जहां पर आपने रखा है, जहां पर स्टोरेज आपका लोकेशन है, वहां जाकर के आपको फाइल खोलने के लिए आना चाहिए, जो हम पिछले क्लास में थोड़ा सा बताए थे। दूसरा, इस क्लास की रिपीटेशन भी हो रही है, जो न्यू जुड़े हैं तो उनको नोटपैड में हम बता रहे हैं फाइल कैसे सेव करेंगे, कैसे लाएंगे, कैसे फोल्डर बनाएंगे, आप वहां से भी वो चीज सीख सकते हैं। आगे जो है, सेव किए करंट फाइल में कुछ आप बना रहे हैं, जो करंट है, जो खुली हुई पेज है, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। और अगर बार बार कुछ हम उसमें एक्टिविटीज करते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बनाए, एक ओवल फिर डाल दिए, हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर और ओवल दोनों रहे, तो तुरंत उस जगह कंट्रोल एस मार देंगे। अगर हम रेक्टेंगुलर में कोई फ्रेम डाले या उसका बॉर्डर मोटा पतला किए, अब फाइनल हो गया, तो उस वक्त भी कंट्रोल एस करेंगे। ध्यान रखना है, कंप्यूटर की बंद होने की कोई गारंटी, खुले रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। कंप्यूटर कभी भी वायरस अटैक के द्वारा, बिजली फ्लैक्चुएशन के द्वारा, शॉर्ट सर्किट के द्वारा कभी भी आपकी सिस्टम बंद हो सकती है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम होशियार हैं, हम बायोडाटा बना रहे हैं और पूरा बायोडाटा बना लिए हैं, अभी भी सेव नहीं किए हैं, तो आपका फाइल लॉस हो सकता है ना। इसलिए जब भी कोई कार्य कीजिए, एक लाइन दो लाइन लिखिए तो कंट्रोल एस की आदत डालिए। ध्यान रखना है कि मेरी फाइल सेव हो रही है, तो फ्लैक्चुएट हो जाए, बंद हो जाए, हार्ड डिस्क जल्दी खराब नहीं होता है उस तरह से। ठीक है ना? अगर वो क्यों कि कुछ भी होता है, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा। हार्ड डिस्क रेयर में होता है, हार्ड डिस्क खराब तब होता है जब आपके सिस्टम में वायरस लग जाती है। आप बार बार कुछ अननोन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं बार बार, आप एक ऑप्शन आता होगा कि आपके फोन में वायरस है, इसको डाउनलोड करें ठीक हो जाएगा, उल्टा है, वही वायरस खुद है। ठीक है ना? अननोन किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करेंगे। समझ में आ रही है ना? ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्लेस ऑप्शन भी हमने देखा, डॉक्यूमेंट सेटअप भी देखे थे, याद है कि अगर हम सेट नहीं कर पाए, A4 नहीं चुने, मार्जिन सेट नहीं कर पाए, तो आप पुनः कंट्रोल शिफ्ट पी के द्वारा आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मेरी कोई डॉक्यूमेंट बन गई है, तो हम प्रिंट के द्वारा कंट्रोल पी, मतलब अगर मान के इसको हमको प्रिंट करना, ये मेरी फाइल हो गई, ये मेरी फाइल बन गई, अब चाहता कि हम प्रिंट करके अपने पास रखने के लिए, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल पी करेंगे, तो कंट्रोल पी जैसे करेंगे तो ये प्रिंटर खोजेगा। जो प्रिंटर का मॉडल है, आपने इप्सन लिया, ब्रदर लिया, HP लिया या कुछ भी कैनन लिया, तो कोई प्रिंटर आपके पास होगा ना, तो प्रिंटर का एक मॉडल नंबर होता है, प्रिंटर का मॉडल नंबर यहाँ पर आएगा। फिर उस प्रिंटर से आप किस तरह का प्रिंट छाप के निकालना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहते हैं, अधिक कलर यूज करके निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पूछेगा, तो ये प्रिंट ऑप्शन यहाँ पर ये इसका है। ठीक है, ये यहां से हम लोग इस पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऑप्शन जो है, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको हम छोड़ेंगे भी। जैसे अभी जैसे एक्वायर ऑप्शन है, हमको इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ थोड़ी सी हिंट खाली दे देंगे। एक्वायर ऑप्शन का तब जरूरत पड़ता है जब आपके पास प्रिंटर में स्कैनर लगा हुआ हो, आप कोई कागज पुरानी चीज है उसको स्कैन करके, है ना, उस पर कोई कार्य करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, आप खूब डिजाइनर अच्छा बन गए, फोटोशॉप इतना बढ़िया बनाने लगे कि कोई लाएगा दादा का फोटो, उसका थोड़ा सा एक भाग खराब है, दिखाएगा कि आप इसको ठीक कर दीजिए, अगर ठीक करेंगे, है ना, 500 लगेगा। आप उसको यूज करना चाहते हैं तो फोटो सेम आए, हूबहू आए, तो उसके लिए आपको हर प्रिंटर के ऊपर, हर प्रिंटर नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रिंटर्स जो लोग खरीदते हैं, तो उसमें जो है स्कैनर ग्लास लगी हुई है, आप देखे होंगे कहीं, तो जिस पर फोटो स्टेट करता है, ये तो सबको पता है, फोटो स्टेट प्रिंटर से जो फोटो स्टेट होता है, वो जो ग्लास जिस पर रखता है आपका डॉक्यूमेंट, वही स्कैनर है। ठीक है ना, लेकिन वो स्कैनर तो ऐसे प्रिंटर पर रखा हुआ है, लेकिन प्रिंटर पर क्या है वो कहां दिखेगा, तो इसके लिए आपको
यहाँ पर एक्वायर जब करते हैं तो यहाँ पर आपके प्रिंटर का नंबर दिखेगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो वहां पर ग्लास पर रखा हुआ कागज है, डॉक्यूमेंट है, फोटो है, वो आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगा। समझ में आ गया? अब उसको आप छेड़छाड़ करके ठीक कीजिए, कलर बदलिए, डिजाइन कीजिए, जहां खुरदरा है उसका हटाइए, फेस को साफ कीजिए, तो फोटो बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए ये क्लियर हो गया। इसके बाद है एक्सपोर्ट। कभी कभी आप डिजाइनर हैं, आप एडीसी प्लस के साथ प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, हो सकता है कि पेज मेकर में ही कुछ बना हुआ चीज आपको वेबसाइट पर चढ़ाना है ना। आपने मेहनत किया, हम सेम चीज हम दिखाना चाहते हैं कि हम अपना एक ब्लॉगर बनाए और पेज मेकर में टाइपिंग कर रहे हैं, इसी चीज को वहां पर शो कराना चाहते हैं, तो वो तब तक शो नहीं करेगा जब तक वेब डेवलपमेंट के कोड को फॉलो नहीं करेगा। तो कोड को फॉलो करने के लिए एक्सपोर्ट में देखिए HTML लिखा हुआ है ना, इसके कोड में पहले हमको बदलना पड़ेगा। अब उसे अब उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, अब तो तुरंत कहीं से भी है तुरंत हो जाता है। ठीक है ना? अब बहुत रेडीमेड बनने लगा। अगर बोलेंगे कि स्टूडियो में है ना, एक आपका फोटो खींच लिया, लेकिन आप जैसे तैसे शर्ट पहन के आए, उसको बोलिएगा कि देखिए हम वैकेंसी भर रहे हैं, तो उसमें कोट पैंट और टाई लगा हुआ फोटो मांग रहा है, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं। तो पहले स्टूडियो में क्या होता था, तो कोट पैंट टाई रहता था। अब वो 10 आदमी यूज कर रहा है, तो आपको पटेगा नहीं, या आपके साइज में नहीं आएगा, कभी ऐसा भी होगा, है ना। अब आप क्या कीजिएगा, तो अब अभी जो है, जो व्यक्ति अभी कंप्यूटर को अभी भी हल्का में ले रहा है, जीवन चलते रहेगा, जो छूटा पीछे रहा, है ना। आगे बढ़ने वाला कभी पीछे नहीं देखता, ठीक है ना। अब वो एआई मारेगा, फोटो आपका है, दे देगा नीचे, टाइप करेगा कि इस फोटो में सूट पैंट टाई लगा दे, ये भी बता दीजिए ब्लू कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का लगा दीजिए, और इसको एकदम स्लिम और फिट दिखना चाहिए। बस खाली डालिएगा, एंटर कीजिएगा, कोट पैंट रेडी हो जाएगा, है ना। लेकिन उस समय वो व्यक्ति पहले सूट पैंट टाई में पहनेगा। अब कोई सांवला कलर का है, छोटा कद का है, वो बड़ा टाइप से, तो सूट नहीं करता था। लेकिन अब युग चेंज हो गया है, तो इसीलिए जो है हमें बहुत इसमें ऑप्शन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास बहुत ऐसा साधन है, उसका प्रयोग करके तेजी से कर लेंगे। ठीक है ना। अब वहां स्कैनर नहीं है, तो मोबाइल में भेजते हैं, आपके सिस्टम पर आ जाता है, व्हाट्सएप पर भेजे, मेरे पास आ गया, उसको ठीक कर लीजिए। लेकिन जो क्वालिटी, एग्जैक्ट क्वालिटी है, वो आपको स्कैनर से आएगा। वो वहां रखेंगे, वो डिजाइनर बोलेगा नहीं हमको ये वाला चाहिए। व्हाट्सएप पर क्या होता है कि थोड़ी सी उसकी पिक्सल कमजोर हो जाती है, या अच्छा से फोटो नहीं दिया, फोटो खींचने के समय में लाइट ऑप्शन आ गया, लाइट जैसे देखते हैं डॉक्यूमेंट को फोटो खींचते होंगे, तो लाइट आने के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण आपका जो पेज है उस पर लाइट आ जाती है, और यहाँ पर लाइट, यहाँ भी लाइट दिखेगा, फिर क्वालिटी नहीं जनरेट होगी। इसलिए उस कंडीशन में एग्जैक्ट उसको चेंजिंग करने के लिए आपको जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में स्कैनर की जरूरत होती है, तो ये यहां से जरूरत पड़ती है। इसी तरह से लिंक मैनेजर है, इसका भी हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं इंटरनेट ऑप्शन या इत्यादि के लिए यूज किया गया था, हम लोग भी इसका ज्यादा प्रयोग नहीं किए हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप आप समझ ही रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सेटअप, अगर आपका पेज का साइजिंग मिस्टेक हो गया, मार्जिन आपने कहीं मिस्टेक कर लिया, आपको मार्जिन ऐसा चाहिए था, उसको घटाना बढ़ाना हो, तो उस कंडीशन में आप पेज सेटअप का प्रयोग Ctrl+Shift+P का प्रयोग करके करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये है प्रिंटर स्टाइल, इसका भी हम लोग प्रयोग नहीं किए हैं ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत चीज ओल्ड होते चला गया है। ये सॉफ्टवेयर उस समय के कंप्यूटर को देख करके बनाया गया था, उस समय जो उपलब्धता थी, उस समय तो 2 GB मुश्किल से नेट चलता था जब ये पेज मेकर बना होगा। उसमें तो हमको लगता है जी भी नहीं था, जी बाद में आया, 2 GB आया होगा तो एक्साइटेड लोग थे, ठीक है ना। तो उस समय का बहुत चीज है, प्रिंटर भी अलग अलग तरह के होते थे, उसमें स्मार्ट प्रिंटर नहीं होते, तभी तो वाईफाई से आप प्रिंट निकाल लेते हैं। उसमें तो तार जोड़िए, तार जोड़ने के साथ जो तार लगती थी उसको डाटा केबल बोला, डाटा केबल का भी ड्राइवर डालना पड़ता था। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पर है ना,
कि कंप्यूटर को, मशीन को अपनी एक पर्सनल सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको ड्राइवर्स बोलते हैं। आपकी ड्राइवर अगर मिस कर गई साउंड नहीं आएगा। आप देखे होंगे साउंड ड्राइवर, वो साउंड चलाने के लिए साउंड की ड्राइवर है, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले की ड्राइवर है। हर मदरबोर्ड के साथ एक सीडी होता था, उसको लोड करना होता था, वो एग्जैक्ट मैच करेगा तभी कंप्यूटर बढ़िया से चलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रिंट तो आपका काम होगा, छाप के निकालेंगे, यहां से काम होगा। प्रेफरेंसेस में कुछ एडिशनल ऑप्शन है, इसका बीच में जरूरत पड़ सकता है, इसको देख लेंगे, अन्यथा हमको तो आगे वाले सॉफ्टवेयर में जाना है। ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप में प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से सैंड मेल है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मेल वगैरह ये काम नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, या उस तरह से हमारा डाटा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं हम इसको यूज कर पा रहे हैं। और इसके बाद एग्जिट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब याद कीजिए कि कंट्रोल क्यू जो सीनियर हैं कहीं न कहीं यूज किए होंगे। कंट्रोल क्यू का प्रयोग कहाँ किया है? टैली बंद करने में, याद है ना। कंट्रोल क्यू करेंगे तो आपकी ये बंद हो गई। ठीक है, ये पूरा पेज में करिए, बंद हो गया। ठीक है, तो PAG लिखेंगे यहां पर, ये खुल रही। तो हमने आज फाइल मेनू का सारा ऑप्शन देखा। ग्राफिक डिजाइनिंग हमेशा फास्ट चलेगा, ध्यान रखना है, और बैच भी जल्दी हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग तो यहां पर 1 महीने के कंप्यूटर को पढ़ के संतुष्टि हासिल कर लेता है, लंबे समय तक रहना नहीं चाहता। ठीक है ना, चलिए, लेकिन रहेंगे तो बेनिफिट ही होगा। यहां तक हमको लगता है फाइल मेनू में एग्जिट तक जो है सारा ऑप्शन हमने देखा। अब देख लेते हैं कि इसमें यहां तक ऑप्शन देखा, यहां तक आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ऑप्शन पूछा जाएगा, बहुत चीज होगा, हम लोग आगे MCQs में देखेंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिकल में। इसमें बहुत ऐसा चीज है जो पहले से पढ़ाएंगे तब आगे उस चीज को समझिएगा। इतना ऑप्शन हर कोई जानता है, एक बच्चे को बता दिया जाए फाइल कैसे खोलेंगे तो खोल लेगा, सेव कैसे करेंगे तो कर लेगा, प्रिंट कैसे करेंगे तो कर लेगा। ठीक है ना, बड़ा छोटा कैसे करेंगे तो कर लेगा। अब जो यहां पर जरूरत वाली चीज थी वो थी प्लेसिंग। प्लेसिंग ये इंपॉर्टेंट थी। प्लेसिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था, पेज को लाना, जो यहां पर हमने कहां पर सीखा है इसको आकर। अभी एडिट मेनू भी नहीं हुई है, और ये इंसर्ट पेज हम पहले पढ़ा दिया। ठीक है ना, चलते हैं। इंसर्ट पेज किए थे तो मेरे पास कितना पेज आया था? 2 पेज आया था, इसमें हम फोटो लगाना सीखे थे। ये वाला हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिकल कर लिए होंगे। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना है कि बड़े पैकेज के लिए आपके पास सिस्टम का होना थोड़ा थोड़ा अनिवार्य हो जाता है कि घर में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आपको जरूरत पड़ सकती है। हमारे पास ये वाला पेज है। आज की जो प्रैक्टिस आएगी, हम इसमें क्या क्या करेंगे इसको आप देखते हैं। अब अगर हम इसको अभी जा करके डॉक्यूमेंट सेटअप में जा करके यहां पर ये इसको हम हटा देते हैं और यहां पर ओके कर देते हैं, क्या हो गया? इसमें कुछ भी भागा नहीं। पहला पेज पर ये है, दूसरे पेज पर मेरा फोटो है, तीसरे पेज पर हमारा खाली है। एक खाली था ना, है ना। अगर उसकी जरूरत आपको एक साथ डबल पेज की नहीं है तो डॉक्यूमेंट सेटअप में जाकर के आप उसको अनचेक कर लीजिए। एक बार हम फिर से करते हैं। फाइल में गए, कहां जाएंगे? डॉक्यूमेंट सेटअप पर, और डॉक्यूमेंट सेटअप पर जो डबल साइडेड है इस पर क्लिक कर देंगे, फिर से दोनों पेज आ जाएगी। अब इस पेज की हम इसमें काम कर लिए हैं तो इसकी हमको जरूरत अभी नहीं है, हमको इसमें काम करना है। और ये दोनों रहेगा तो और छोटा साइज रहेगा, ये इधर ढकेगा, तो इसलिए हम इसको हटा ही काहे ना दें। अभी यहां पर हम डॉक्यूमेंट सेटअप पर जाएंगे और डबल साइडेड को अब हटा देंगे। अब ये पेज हो गया। अब यहां से ये अभी कंट्रोल 0 में है। जब आपको पूरा पेज दिखे तो कंट्रोल 0 मतलब फिट इन विंडोज है। और इस ऑप्शन को आप राइट क्लिक करके भी यहां से ला सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है, ये फिट इन विंडोज है। आपसे पूछा जाए बताइए फिट इन विंडोज में है, ये फिट इन विंडोज में है। ठीक है, यहां से 25% साइज देखिए, ये 25% छोटा हो गया।
ये 75% है, ये 100% है, ये 200% है, ये 400% है। लेकिन अब पेज का मार्जिन तो पता नहीं चल रहा है, अब तो भुतलाए। ये यानी आप भूल भुलैया में चले गए। अब यहां से क्या करेंगे, कंट्रोल 0 करेंगे, फिर से मेरी पेज वापस आ जाएगी। इसका मतलब है यहां से भी हम बहुत कार्य कर सकते हैं। ये यहां पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो, एंटायर पेस्ट बोर्ड, ये पूरा ये इस तरह से छोटा साइज में दिखेगा। ये पूरा पेस्ट बोर्ड इन पेज मेकर का पूरा बाएं दाएं जो उसको जिस बीच में रखा गया है वो पूरा सेट ही दिखेगा यहां से। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, फिट इन विंडोज या एक्चुअल साइज, ये इस तरह से, ये एक्चुअल साइज है। एक्चुअल साइज में हाफ पेज आपको दिखेगा, देखिए लगभग 1/3 पेज आपको दिखेगा, नीचे वाला पेज ढका रहेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब यहां से चलते हैं, थोड़ी सी और क्रिया करते हैं। नोटपैड में सब कोई कार्य कर रहे हैं, याद है, जिसमें लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स बनाए थे। अब वही कार्य हम आपको पेज मेकर में करने सिखाएंगे अभी, जो उसमें किए थे। ठीक है, तो कल्पना कीजिए यहां से, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा नाम बदल देंगे, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं। यहां पर देंगे कस्टमर्स लिस्ट बनाते हैं। तो कस्टमर लिस्ट बनाएंगे, तो पेज का ये वाला बीच मेरा तय है, लेकिन ये वाला बीच, इधर वाला बीच हमको पता नहीं। क्या करेंगे इसके लिए, पहले फिट इन विंडोज करेंगे, कंट्रोल 0 और एक रेक्टेंगल यहां से लेंगे और पूरे पेज पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। क्यों करते हैं, तो ये जो इसका सिलेक्शन पॉइंट है, अब बाहर अगर क्लिक कर दिए तब क्या हो जाएगा, अब तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में बढ़िया से इसको करना है, ये देखिए। ठीक है, अब दिख रहा है ना। अब इसका यहां से रूलर, ये जो इंचेज की तरह दिखता है, स्केल की तरह दिखता है, इसके अंदर में जाकर के एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर इस बटन को, इधर वाले बटन को दबा के इधर खींचना है, इधर खींचना। देखिए अब ये आना चालू हो गया, यहां से एक लाइन निकलेगी, नीली लाइन आसमानी टाइप से, यहां पर आके छोड़ देंगे। देखिए इधर का भी सेंटर पॉइंट बड़ा सही है, इधर का भी सेंटर पॉइंट सही है। ठीक है ना, सेंटर पॉइंट नहीं चुनेंगे तो टेक्स्ट फिट नहीं बैठेगा। अब इसकी हमको रेक्टेंगल की जरूरत नहीं, डिलीट, उसको डिलीट कर दिए, सिर्फ उसका नक्शा लेने के लिए हम उसको लाते हैं। क्लियर है, यहां से हम एक कस्टमर लिस्ट बनाएंगे। ऐसे इतना हमको हेडिंग चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे कस्टमर कस्टमर्स लिस्ट। ठीक है, अब ये देखिए, अब तो बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है, तो कंट्रोल 2 करते हैं। ठीक है, यहां से ये इतना दूर तक हम बड़ा कर सकते हैं। यहां से इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको इसमें सब काम करते हुए जाएंगे, कस्टमर्स। जब ये नीचे गिरेगा तब छोड़ देंगे। देखिए नीचे गिरा, अब फिर क्या हम दबा के रखे हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखे हैं। ये थोड़ा थोड़ा कमांड पहले से याद होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स लिस्ट, इसको यहां पर हम इस तरह लेते हैं। ठीक है, ये कर लिए। अगर इसमें कोई फॉर्मेट आपको करनी है ना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से आप फॉर्मेट बदल सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम EXOT एक फाइल है, लेकिन ये इसमें यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें आता है, यहां से आप बदल सकते हैं, बहुत मैच नहीं करता है इसमें। ठीक है ना, पुराना होने के कारण यहाँ से हिंदी, भारतीय हिंदी अच्छा से मैच कर जाता है। एरियल ही लेते हैं, ये देखिए, हम बैक करते हैं, हाँ ये हो गया। अब यहां से इसको थोड़ा सा मोटा दिखाना है, यहां से इसको, ये देखिए कंट्रोल पैलेट मेरे पास है, हम इसको लाते हैं, इसको बीच ला करके हम, ताकि आपको ये दिखे। बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो मोटा हो जाएगा, ये देखिए बड़ा हुआ तो फिर छोटा, इससे कर देंगे, इससे तिरछा हो जाएगा, इससे अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखिए, फिर सेलेक्ट करके आप चाहते हैं नॉर्मल ही मेरा साइज सही है, तो बोल्ड खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया, तिरछा खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया,
अंडरलाइन खत्म हो गया। ये हमको इसी तरह का चाहिए। अब नीचे जो है टाइप करके हम यहां से कार्य करेंगे। इसको हम ऊपर लेते हैं, ठीक है। यहां से एक हेडिंग फिर से लेंगे, एक हेडिंग लिए, माय कस्टमर्स, नौगछिया, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा जो ब्लॉक था ये बहुत छोटा लिए, तो ब्लॉक को आप इस तरह से बढ़ाएंगे। देखिए बड़ा हो गया, हम यहां तक इसको मोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कर सकता है। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से हुआ। अब इसके नीचे हम पॉइंट बना करके लिखेंगे, तो यहां से हम इसको सेलेक्ट करते हुए एक बॉक्स बनाते हैं और यहां पर लेते हैं 1, और इस उसमें हम क्या करते थे, ये नंबर हम यूज कर रहे हैं यहां से, जैसे इसमें वर्ड की तरह ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। एंटर करते जाएंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसमें 5 ही बनाने के लिए। अब यहां पर क्या है, ये सेटिंग मेरा सही नहीं है, तो इसको पहले हम सही तरीका से इसको सेट करेंगे। इसको ब्लॉक की हमको जरूरत नहीं है, हम इसको भी उठा सकते हैं, हमको इतना बड़ा ब्लॉक की जरूरत नहीं है। ये देखिए रेड हो गया, तो कट गया आपका लेटर, फिर रेड को थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये आपका दिखने लगेगा। ये देखिए, हम इस तरह से करना चाहते हैं। एक आप अगर बढ़िया से बना लिए, अब आएंगे यहां पर एडिट मेनू में, एडिट मेनू में, एडिट मेनू में यहां पर पहला है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब है। इसको एडवांस में थोड़ा सा हम बता रहे हैं, यही चीज आज नोटपैड में भी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट नहीं, ये सेलेक्ट करता है ये गायब हो जाता है, ये सेलेक्ट करता है ये गायब हो जाता है। क्या ऐसा करें कि दोनों एक बार में सेलेक्ट हो जाए, तो यहां से हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट या शिफ्ट लेकर के कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक किए और शिफ्ट लेके फिर नीचे करेंगे, दोनों सेलेक्ट हो गया है। और यहां से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये देखिए इस पर चढ़ गया। अब इसको हम नीचे कर लेंगे, देखिए हो गया सेट, ठीक है। अब यहां से हम जगह बदल देंगे, मान के चलिए हम भागलपुर का लेते हैं, लिए। अब नाम बदल देंगे, खाली सेलेक्ट करते जाएंगे, नाम बदलते जाएंगे। सब में थोड़ा थोड़ा बदल देंगे। आरती देखो ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से। समझ में आ रहा है सबको ये। अब यहां से आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, असाइनमेंट के साथ। एडिट कर लिए, ये हो गया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि एक और पेस्ट कर लेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा। इसको कंट्रोल 0 करते हैं, कंट्रोल 0 से पूरा होगा, है ना। हम चाह रहे हैं कि इस तरह का 5 एड्रेस करने के लिए, तो कॉपी मेरे पास है ही, तो खाली पेस्ट मार देंगे तो आ जाएगा। ये देखिए एक के बार में आ गया। इसको हम इसको इसके हिसाब से यहां से सेट कर देंगे, हो गया। और इसका ब्लॉक हम वो इक्के में भी है, कॉपी कर ले तो इक्के में है। चलिए एक बार हम कॉपी करके फिर, जैसे ये कॉपी किए थे, कट
पहला को ब्लॉक किए, क्योंकि वो और चीज को ले लिया था। हम शिफ्ट को दबाएंगे, अब एक बार फिर से कॉपी करेंगे और पेस्ट करते हैं। अब इसको नीचे करते हैं। ये मेरा ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा था, इसको आप इस तरह से ये मिला लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। यहाँ पर फिर से आप बदल दीजिए अपना जगह। देखिए कभी कभी डबल क्लिक करने पर ये आ जाता है, तो स्केप कर देंगे या यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कम से कम कंट्रोल एस आप जरूर करें। ठीक है, ये हो गया। चलिए हम नाम नहीं बदलते हैं, आप लोग नाम बदल लीजिएगा जो कर रहे हैं। आज आपको कॉपी करने और पेस्ट करने सिखाए, ठीक है ना। इस चीज को बारीकी से हम अभी सीखेंगे। क्लिक किए और इस पर क्लिक किए, ये देखिए क्लिक किए थे, हम पेस्ट खाली करते हैं। अभी मेरा पेस्ट है, हम इसको और बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत ही बैलेंस से इसको उठाना है। कभी एक ठो उठेगा, कभी, इसीलिए हम इसको टास्क दिए हैं कि आप इसको थोड़ा सा अभी हाथ चलाना सीखिए कि कैसे ड्राइविंग कीजिएगा। ठीक है ना। अब ये सही है गलत है पेज मेकर में हम कैसे जानेंगे? तो आप यहां से एक रूलर लाइए, ये देखिए मेरा नंबरिंग जो है सही पॉइंट पर है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा 19-20 है ना, ये देखिए इधर। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ये भी मिला जुला के सही है। ये आपको बारीकी रखनी है, ठीक है। रूलर से ही ठीक कर लेंगे। ये देखिए अब ये मेरा सही है कि नहीं है, तो एक ठो को पहले इसी को इधर कर लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा और इधर आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ पर ये इधर आएगा। ये जो है फिनिशिंग आपको हमेशा तैयार रखना है। तो एक पेज बनाने सीख गए, ये पेज कैसे बनेगा एक बार और पेस्ट कर दे, क्योंकि पूरा पेज में हमको, ये देखिए लगभग अब हमारा सेटिंग सही आएगा। आ गया। अगर हम चाहेंगे कि इस इधर भी कार्य करने के लिए, तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल पेस्ट करते हैं। ये देखिए गड़बड़ हो जाएगा तो कंट्रोल जेड नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना है। इसमें कंट्रोल जेड ठीक से कार्य नहीं करेगा। कंट्रोल भी किए और बढ़िया से उठाना है। ये देखिए इसमें लिए, अब हम थोड़ा सा फास्ट करके दिखाते हैं ताकि जल्दी से मेरा पेज ये भर जाए। ये डिस्टर्ब करे तो आप हटा दीजिए इसको। ठीक है, हमको लग रहा है कि यहां अगर करेंगे, एक करके देखते हैं कि एक नीचे हो पाता है कि नहीं। थोड़ी सी जो है ये नीचे आ रही है हल्का सा, पहले इसको थोड़ा सा करते हैं पहले। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम जूम करेंगे, इस पर लिए इस जगह हम जूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये देखिए ज्यादा हल्का हल्का अगर सबको हम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये देखिए ये भी शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको बैलेंस मिलाना पड़ेगा, ये थोड़ी सी मेहनत लगेगी। देखिए पेज के अंदर चला गया। ठीक है, इसी तरह से इसको हम ठीक है, और इसी तरह से यहां भी कर दिए और हम कंट्रोल भी करते हैं। देखिए हमारे सामने है,
देखिए सेट हो गया। अब कंट्रोल 0 करते हैं, सेट हो गया। अब देखिए किसका जरूरत आपको कहां पड़ेगा, आप जीके जीएस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह का जरूरत पड़ेगा ना। हमारे पास देखिए यहां भी बहुत ज्यादा जगह है, इस जगह, ठीक है। हम एक बार में इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए एक बार में। अब हमारे पास ये परफेक्ट डिजाइन में मेरा ये असाइनमेंट तैयार हो गया, परफेक्ट डिजाइन में। आप बदल दीजिए। तो आज आपने पेज मेकर में कॉपी और पेस्ट करना सीखा और उसको सेट करना सीखा साइजिंग के साथ, ठीक है। यहां से आप देखिए ये मेरा मिल रहा है, इधर भी मेरा ये मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे आएगा, प्रिंट करेंगे तो एकदम हूबहू आपका ये प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद पेज मेकर के लिए। हम आपको एमसीक्यूज देंगे अभी, ये आपको घर से बनाना है। चलिए, एमसीक्यूज आपके सामने आ गया है, इसको आप हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। आप इसको रोक करके इसको हल करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये आपका टास्क रहा, ठीक है। 20 नंबर तक आपका बना हुआ है, यानी 20 एमसीक्यूज है। आप ऊपर कमांड को देखिएगा और असाइनमेंट आपका दिया हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सबको धन्यवाद।